कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। अच्छा बाबूजी, हम करंट मैटर बिरहा गायक रमेश यादव और एक हृदय विदारक घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जो दर्दनाक घटना घटी, 100 से अधिक लोगों की जानें चली गई। मरे हुए लोगों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि बिरहा के रूप में करंट मैटर बिरहा अपना निजी चैनल पर हम भेज रहल बनी। आप भरोसा बाकी रहुआ सब है सुनब, प्यार दुलार आशीर्वाद दे। भूमिका में भाव लिखल गई मास्टर। भावना भाव अनुभव के अनुभूतियों से साधना साध साधक बने ब्रह्म ज्ञानी। आस्था है अहम ऐसे संतों पर सबकी, पाक सत्संग सौभाग्य के गुण को गाता। होती अनहोनी होनी जब ऐसे समय पर, कोसते भाग्य को दोषी बनते विधाता। कभी बाबूराम श्याम लाल के ख्याल से कुछ के धोखे को मानो समझ ही न पाता। कभी बाबूराम श्याम लाल के ख्याल से कुछ के धोखे को मानो समझ ही न पाता। गलती इंसान करता है और दोषी भगवान को ठहराता है। कहीं नहीं कहीं इंसान की भी और जिम्मेदारी बनती है। शिक्षित हैं आप तो भगवान की भक्ति करिए। ये नहीं कि वो बाबा चमत्कारी आ गए वो भगवान से मिला देंगे, ऐसा कभी संभव न तो हुआ है न तो होगा। लेकिन हमारे प्रदीप कवि जी है लिखलन है एगो बिरहवा मई गीत लगल मास्टर। कि गजब के रोग गजब के रोग जवानी में दे गई आँखिया। इतना तर्ज लेकिन बहाना कोई नहीं चली। ये धरती पर एक ही चीज सत्य है, खाली वो है मौत। हाँ, देखे जब बुलावा आई कौनो न कौनो बहाने के जाए के है। लिखलन कवि जी का
समय का खेल समय के खेल है जिंदगी के का ठिकाना है। जिंदगी के का ठिकाना भले वो कोई भले हो कोई बहाना सभी को जाना है। भले यहीं से कहानी की शुरुआत भइल मास्टर। भेष की चाहत में संसार यह दीवाना है। भेष की चाहत में संसार यह दीवाना है। भेष में छिप गया इस सत्य का खजाना है। भेष पर्दा बनकर यह सत्य को छुपाता है। भेष पर्दा बनकर यह सत्य को छुपाता है। पोल खुलने पर कुभेष लात खाता है। अभी जी यह चलता देश के बाबा लोग चमत्कारी लोग कितना जाने के आप लोग देखते हुआ कि चमत्कार देखावत जेल को रोटी खाते हुआ। तो लोगन से हमारी एक कहना बा कि अंधविश्वास में नहीं जाना है और समय निकाल करके भगवान की भक्ति कर लीजिए। डुप्लीकेट भगवान को भक्ति कैला कोनो फायदा नहीं हो। कहानी की शुरुआत हो गई। एटा बहादुर नगर यूपी में मशहूर सही। एटा बहादुर नगर यूपी में मशहूर सही। उदाहरण बन गई पटियाली है भरपूर वही। खुफिया सूचना संग्रह में तब सूरज पाल रहा। पुलिस की नौकरी हरगिज न वो खुशहाल रहा। कहानी के आप लोग समझ लें। यूपी एटा में बहादुर नगर का रहने वाला वह सूरजपाल जो कभी पुलिस की नौकरी करता था। तनख्वाह मिल रही थी, जीविका बढ़िया ढंग से चल रहा था। लेकिन पता न कैसे प्रदीप कवि जी अच्छा तो जितना ढोंगी हो जितना ढोंग रचावे वाला हुआ ऐसा झूठ बोली है जैसे बुझाई कि भगवान हर समय इनके संग में रहेलन। पता न कहां से वो भगवान से तार जोड़ लिया और अपनी नौकरी में रिजाइन दे दिया और वही महात्मा का भेष उन्होंने धारण किया और घूम घूम करके सत्संग करने लगा। ये मैं नहीं कहता कि सारे साधु महात्मा गलत हैं या ढोंगी हैं, लेकिन साधु महात्मा की एक पहचान है। जो असल में जो सच्चा साधु महात्मा है, जो देश के लिए नई राह दिखाने का काम करते हैं, अच्छी सत्संग करते हैं,
लेकिन उन्हीं के आड़ में ये जो ढोंग रचा करके अपना कमाने का जरिया लोग बनाए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है ए भैया। लेकिन वही जेके लोग नारायण सकार महाराज जी उर्फ भोले बाबा के नाम से वह चर्चित हुए और इतना चर्चा का विषय बना कि लोग दूर दूर से बाबा का नाम सुन करके और बाबा की चरण धूल पाने के लिए व्याकुल हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीती, लेकिन अब देखिए है तो ढोंगी है, लेकिन बात बढ़िया बढ़िया बतावता। ऐसे भी देख ले जो खूब असली झूठा हुआ, ऐसा झूठ बोल दी है कि ओकरे आगे सच्चाई फेल हो जाई। तो उ दशा उनकर है। तो सत्संग जब करें तो थोड़ा सा ही कह जनता के भरमाओ बदे का कहें मास्टर। यही कहते थे साकार महाराज उर्फ भोले बाबा, अरे चाहे राम भजो चाहे श्याम भजो, कि चाहे राम भजो चाहे श्याम भजो, हरि नाम भजो हरि नाम भजो, चाहे राम अच्छा। तो लोगन के समझले का भी जरूरत बा। चाहे ढोंगी हो चाहे जो भी हो, सत्संग लोग करते हैं तो उसमें भी वो कहते हैं कि प्रथम गुरु आपके माता पिता है। तो क्यों इसके बाद भी आप अंधविश्वास में घिरे हो? सोचिए समझिए। लेकिन तन मानुष का सुंदर पाया, फिर क्या माया में भरमाया, फिर क्यों माया में भरमाया, स्वार्थ को छोड़ निष्काम भजो, स्वार्थ को छोड़ निष्काम भजो, हरि नाम भजो हरि नाम भजो, स्वार्थ को छोड़ निष्काम भजो, हरि नाम भजो हरि नाम भजो, स्वार्थ को छोड़ निष्काम भजो, हरि नाम भजो हरि नाम भजो। वह भोले बाबा को लोग जगह जगह बुला करके और उनसे सत्संग करवाते थे। यही नहीं, वह भोले बाबा एक बहुत बड़ा आश्रम भी बनवाए जहां प्रतिदिन लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। बाबू समय बीते लागल, इतना चर्चा हो गई कि यही सन 2024 में 2 जुलाई दिन मंगलवार के दिन यूपी के जिले हाथरस में और उनका सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। सिकंदरा राव क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में। ए भैया, जो उनके अनुयायी थे, जो उनको चाहने वाले थे, जो इनके भक्त थे, जो उनके श्रद्धालु थे, दूर दूर से लोग जब न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोग खबर पौलस कि भोले बाबा का सत्संग 2 जुलाई को हाथरस में होने वाला है, तो लोग वहां अपने साधन से और उस स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं। ए भैया, लोग पहुंच गए बा, भीड़ काफी हो गई बा, प्रशासन के लोग भी हैं, बाबा का भी मंच वंच लग गई बा। सब लोग एक तक आंख से राह निहारता कि बाबा आई है, बढ़िया बात बताई है। बाबा अइलन है और
सत्संग शुरू होखे लागल, तब तर्ज बदलल। करे सत्संग बाबा हाथ रसना गरिया हो, करे सत्संग बाबा हाथ रसना गरिया हो, मकवा पर झूठे नर नारी हो। भोले बाबा उर्फ साकार महाराज जी का आगमन हो गई। लाखों की भीड़ लगी है। ये पजरे ना पहुंच पावा था, सोचा था कि कैसो दर्शन मिल जाए, जैसे बुझा था कि कलयुग को भगवाने हुआ। बाबा आसन ग्रहण किए और सत्संग चालू भई। तो सत्संग में का बताओ थो, मानो धर्म शास्त्र की ना बाबा खूब गवाले, विष्णु स्वरूप खुद सबके बतवाले, यही नहीं वह भोले बाबा खुद को विष्णु का अवतार मानते थे। यही नहीं चक्र भी नचा करके सत्संग में दिखाते थे चक्रधारी महाराज। तो लोगन के भरोसा बा कि बाबा तो बड़ा चमत्कारी हुआ। तो लोग क्या करें, आरती उतारे भक्त धोवल चरनिया हो, भक्त धोवल चरनिया हो, मंगला वरदान बिचारी हो, मंगला वरदान बिचारी हो, मंगला वरदान बिचारी हो। कुछ लोग जेकर तनी बाबा के यहाँ पहुँच बा, कुछ ऐसनो होला कि उमें दलाल भी होला। ये गरी हर मंदिरवे पर चलता, 100-200 रुपया दा लाइन ना लगावे के परी, चला चाप के दर्शन करा दे। तो वहू में कुछ दलाल रहला, कहला कि कुछ पैसा दा चल के बाबा के चरणिया धोआ दे, कहा जिंदगिया तर जाई, का हर वर घूमत हुआ। लोग जाके चरण धोला, सत्संग शुरू हो गई। धीरे धीरे कुछ समय बीतल तो कवि जी विदेशिया में भाव लिखलन है, कि श्रद्धा सजाई सबही, कि अरे करला भजनिया हो, धीरे धीरे बैली डेरा बज कैसा मैया, बंद सत्संग भइल बाबा आगे बढ़ी गईल, दर्शन करने लगे तब लोग बालू गैया। सत्संग बंद हो गई। बाबा जब निकले, जिस रास्ते से निकले बाबा, तो लोग जा करके इंतजार में है कि जैसे बाबा आवे चरण मिल जाए। आ एक चीज और बाबा कहले रहलन कि हम जब जाई तो जेके चरण के दर्शन न मिल पाई, तो हमारे चरणिया के धूल भी माथे लगा ले ना, तो जिंदगी तर जाई, संवर जाई। तो बाबा जब वहां से चले तो लोग उनकी चरण की धूल पाने को व्याकुल हैं। अब देखा यही कहानी मोड़ लेत बे भाव कि भगदड़ मचल भारी, गिरे सब पारा पारी,
अजनब गवाए समय आइल दुख दैया। ए भैया, जो लोग आगे जैसे ही माथा टेकला ना, पीछे से हुजूम चल पड़ा। प्रशासन की वहां कमी थी, लोग रोक रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाए, और जनता एक पर एक जो लोग दब गए उनको दबाते हुए लोग और आगे बढ़ने लगे। तब कि लसिया पर लाश गिरल, आस पास खास गिरल, अरे माटी में समाइल देखा माटी के चिरैया। ए भैया, लाशों का ढेर लग गया। अब वहां बाबा के चरण की धूल पाने में ये कोई नहीं देख रहा है कि कौन दब रहा है, उसे उठाया जाए, इसे बचाया जाए। लोग केवल दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन बाबा तो वहां से चले गए। इधर वहां का मंजर इतना भयावह कि देखते देखते 100 से अधिक जिंदगियां और मौत के मुंह में समा गई। यही नहीं, एक परिवार जो शाहजहांपुर थाना कांठ क्षेत्र के आनंद कुमार, जिनकी पत्नी का नाम दुर्गेश कुमार बताया गया, एक बिटिया काव्या, उम्र जिनकी 3 वर्ष, एक बेटा जिसका नाम आयुष, उम्र 9 वर्ष। पति दुर्गेश के पति थोड़ा नशाखोरी में लीन रहा करता था। केहू कहा देहलस कि चला न बाबा के हन मुलाकात हो जाई तो हो सकता कि तुहार पति देव नशा छोड़ दे। मरता क्या नहीं करता। अपने बेटा बेटी को लेकर के वो अभी वहां पहुंची है। अब दिखाए है चरण का धूल पावे बदे आगे बढ़ गई और बच्चों का हाथ छूट गया। जब हाथ छूटा तो बच्चे नीचे गिर के रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन कौन सुनने वाला है। लोग दबाते हुए आगे बढ़े, लेकिन जब चरण की धूल पा करके पीछे आई और अपने बच्चों को खोज रही है, और खोज रही है, रो रो करके कह रही है क्या, खोज रही है कि ए रवा हो, ए रवा, ए बेटा, ए बेटी कहाँ हो, देखा ना तुम्हार मम्मी है, देख खड़ी बा। कह रही है कि अरे साजल गोदिया के, कि साजल गोदिया कसु घरा सुमनवा सुगनवा का चली गई लहो। कहा हुआ बावला बन करके जो लोग बचाव कार्य में हैं उनसे पूछ रही है, कहीं प्रशासन के लोगों से पूछ रही है। और कि रोवे माई पर सजर जर नयनावा, रोवे माई पर सजर जर नयनावा, सुगनवा कहाँ चली किसी तरह से काव्या आयुष नजर आए, बदहवास पड़े हैं। माँ, यही माई को ममता होले। ए भैया, माई दोनों के बटिया में उठा के एम्बुलेंस के तरफ भाग के गई। ड्राइवर साहब जल्दी से हमारे बचवन के हॉस्पिटल लेके चला जाए। ड्राइवर साहब, ए बाबू, हॉस्पिटल में लेके पहुंची, डॉक्टर साहब के पैरों पर गिर गई। साहब जल्दी से उपचार कराना, काहे नहीं
हमारे आयुष काव्या बोलत हो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आकर के चेकअप किए और कहते हैं आई एम सॉरी, दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, बस हवास होकर के गिरी है। लेकिन वहां का मंजर इतना भयावह, कितने माँ की गोद सुनी हो गई, कितनी माँ की सिंदूर उजड़ गया। कवि ने भाव लिखा है, छतिया के करली रुदनावा। सोच रही है हमारे पति तो मना कर रहे थे, आखिर अगर बात मान गई होती तो शायद हमारे आयुष हमारे काव्या हमारे पास में रहता, जीवित अवस्था में रहता। पिटी पिटी छतिया के करली रुदनावा, सुगनवा कहाँ चली गईला हो। मंजर इतना भयावह। पेपर के माध्यम से अभी खबर मिली, एक रवि कुमार नाम का कांस्टेबल जो लोगों की सुरक्षा में लगा था, वह लाशों का ढेर देख करके, कुछ लोगों का तो उन्होंने मदद किया, लेकिन लाशों का ढेर देखने के बाद हार्ट अटैक आया, दवा हुआ, लेकिन वह भी इस दुनिया को अलविदा कह गया। बाहरे अंधभक्त और बाहरे अंधविश्वास में पड़ करके चंद मिनट में और 100 से अधिक जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। तो कवि ने तेरी से भाव लिखा है, कि होनी के केहू मिटाई कैसे, तेरे होनी के केहू मिटाई, होनी के केहू मिटाई कैसे, समय के पाके सब ही अपन के बिसराई, अरे बिसराई, अरे बिसराई। होनी के केहू मिटाई कैसे, समय के पाक सब ही अपने के बिसराई। यही वजह कहल गल काल बली होत नहीं, समय होत बलवान। जेके जौने समय जौने विधि जाए के हो कि कोई नहीं रोक पावत। आज जितने लोग इस दुनिया में उनके परिवार वालों का तांता लगा हुआ है, आंख से आंसू चल रहा है, लोग पहचान रहे हैं, लेकिन वहां का क्रून कुंदन देख करके, वहां की स्थिति देख करके पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो पहपट से भाव लग गई। अरे मौके ऊपर पहुंच गया प्रशासन आसन सुनावा।
चारों तरफ खबर लगी, शासन प्रशासन के लोग भी शक्ति में आए, भारी मात्रा में वहाँ लोग पहुँचे, घायलों को अच्छे हॉस्पिटल में और उपचार की व्यवस्था लोग दे रहे हैं। इधर मौके पर फिर भारी फोर्स तैनात की गई है। तब आल्हा से भाव लग गई, करे मचल कार पूरे कि मचल हाहाकार पूरे हिंद देशवा में भैया, जांच के आदेश तब देहला घबराई बाबू, सीबीआई आगे तब भइली वहां मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी भी पहुंचे, वहां का मुआयना किया उन्होंने, और उस बाबा के ऊपर जो भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध था वह फरार है। लोगों की अंगुलियां उठ रही है। जब अपने को चमत्कारी मान रहा था तो उसी के दर्शन के लिए उनके श्रद्धालु गए थे, क्यों नहीं बचा लिया। जोगी बाबा ने आदेश दिया उस बाबा के ऊपर जांच करवाने के लिए। सीबीआई गठित की गई, जांच वाली टीम अपनी काम कर रही। इधर मृतकों को 2-2 लाख रुपया के मुआवजा की राशि, घायलों को उचित उपचार के लिए व्यवस्था की जाती है। लेकिन वही विपक्ष के नेता, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कहीं न कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है। वहां के डीएम महोदय, एसपी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए था कि जब इतनी भीड़ है तो वहां भारी मात्रा में फोर्स लगाना चाहिए था ताकि भीड़ काबू में रहे। इसकी भी जांच होनी चाहिए, अखिलेश यादव जी का कहना है। लेकिन कवि ने भाव लिखा है खड़ी में ही, रामकृष्ण के पावन बा हमार देशवा, जहां घूमे जटाधारी बना के भेसवा। जो लोग भगवान के नाम पर छलने का काम कर रहे हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मरे हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है। परिवार को गहरा दुख सहने की मालिक शक्ति प्रदान करे। जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जिनका उपचार चल रहा है, उनके स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो। विरहा का लास्ट लाइन, गुरु बिहारी लगन देव की राम फिर जीव शिवधारी, बाबू राम श्याम लाल मुन्ना किशोर सिंचाई फुलवारी, करे होनी के कोई मिटाई
कैसे गावे रमेश यादव नैन से आस बहाई हो